हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि अगर एक वैवाहिक विवाद हो गया तो उस वैवाहिक विवाद में सबसे पहले बात आती है कि आपको एक डिमांड बताई जाती है, आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि आप इन शर्तों को मान लो। ये एक परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति होती है जहां आपको ये कहा जाता है कि लड़की अलग रह रही है, आप इसको अनकंडीशनल अपने साथ ले जा करके रखो। अब ऐसे मामलों में कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां आप नहीं रख सकते। जैसे कि कल मुझसे कोई मिलने आए थे जोधपुर राजस्थान से, तो उन्होंने बताया कि भाई पत्नी अलग रह रही है लेकिन हम रख क्यों नहीं सकते। उन्होंने उसके लिए कुछ पिक्चर्स मुझको दिखाई जिसमें पता चला कि पत्नी ने अपने खुद के स्वयं के दुनिया भर की चोटें मारी हुई हैं। आप सोचिए कि ये चोटें मार के अगर वो पुलिस को कॉल कर दे तो आप कितना बुरा फंसोगे। तो अगर ऐसी टेंडेंसी लड़की की है तो आप किसी भी सूरत में ये नहीं चाहोगे कि मैं अपनी पत्नी को वापस ले आऊं। तो आप उसमें क्या करोगे, आप मना करोगे, नहीं भाई अभी नहीं हो सकता। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आवेश में आके आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, आपके खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज हो जाती है और ना सिर्फ आपके खिलाफ बल्कि आपके पूरे परिवार और दूर दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार का एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास रिसेंटली आया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारी चीजें देखी और उस पर अपनी टिप्पणी भी दी कि भाई वैवाहिक मुद्दे जो होते हैं उन पर आवेश में आकर अगर कोई आपराधिक मामला दर्ज कर दिया जाता है तो वो विवाह की संस्था को कमजोर करता है। यानी उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं वो उस समय पे पार्टी सोचती नहीं है। उस समय पे तो बस एक आवेश में, गुस्से में, रिवेंज में आकर के आप कंप्लेंट दे देते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, उसमें आगे कितने वर्षों तक आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वो कोई नहीं सोचता। हर एक व्यक्ति के मन में होता है कि सेटलमेंट तो हो ही जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। सेटलमेंट कुछ मामलों में जरूर हो जाता है लेकिन हर मामले में नहीं। बहुत से मामले होते हैं जब लड़का भी कहता है कि मैं तो फाइट करूंगा और लड़की ने तो केस फाइल किए ही होते हैं। तो ऐसे में 10-10, 12-12, 15-15 साल तक दोनों पार्टीज कोर्ट में भटकती हैं और अपना जीवन खराब कर लेती हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंस, ये नतीजा स्टार्टिंग में कोई भी नहीं सोचता, किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि इतना लंबा चलेगा। तो इसलिए जो गुस्से में आकर, आवेश में आकर शिकायतें दर्ज होती हैं वो कई बार आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं। अब दोस्तों, इस मामले में कोर्ट ने यह भी माना कि इस चीज में कई बार रिश्तेदारों का, जानने वालों का बहुत हाथ होता है जो कि इस चीज के लिए प्रोवोक करते हैं और ये करवा देते हैं और उनके कहने सुनने में आकर ये चीजें की जाती हैं। लेकिन वही रिश्तेदार, वही जानने वाले जब आपके मामले कोर्ट कचहरी में चलते हैं कोई आपके साथ नहीं आता। तारीखों पे आप भटकते हो, तारीखें आपको भुगतनी पड़ती हैं, पैसा आपकी जेब से जाता है, हैरेसमेंट आपका होता है, कोई जानने वाला बीच में नहीं आता, ना लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से। तो इसलिए अपना सोचो। बस जो आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं, शिकायतें आपकी तरफ से दर्ज करवा रहे हैं, वो खुश हैं अपनी जगह पर, लेकिन जो बर्बादी होगी उससे वो आपकी होगी। तो यहां पर खैर इस मामले में यह था कि एक मामला दर्ज था इन लोगों पे 498 ए, 323, 406, 504, 506 आईपीसी, 3,4 डीपी एक्ट, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 में यह मामला दर्ज था। अब यहां पर कोर्ट ने मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिया कि यदि जो आवेदक हैं वो लोअर कोर्ट में सेक्शन 205 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाते हैं तो उनकी एप्लीकेशन को अलाउ करके उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को माफ कर देगी और उन्हें आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एक वकील के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देगी। यानी इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ वो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से याचिका दायर हुई थी। कोर्ट ने कहा भाई इस प्रकार के मामलों में अधिकतर ये देखा जाता है कि आपराधिक मामलों में आवेश में आकर शिकायतें दर्ज करा दी जाती हैं। तो उनको ये बोला कि भाई आप लोअर कोर्ट में जाना, 205 की एक एप्लीकेशन लगा देना और लोअर कोर्ट को निर्देश कर दिया कि आप 205 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेना और वो अगर उपस्थित नहीं भी होंगे, मतलब उनकी पर्सनल अपीयरेंस जो होनी थी उससे उन सबको एग्जाम्पशन दे दी गई। बोला आपके लॉयर उपस्थित हो जाएंगे उतना बहुत है, बाकी आप अपने घर पे बैठो। कई बार होता है आना जाना ही सबसे बड़ा हेरेसमेंट होता है, डिस्टेंस 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर होता है, या कई बार जो आने जाने वाले व्यक्ति हैं उनकी एज फैक्टर, उनके हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं कि आना जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीजों से पूर्णतया राहत मिल गई कि आप अपने स्थान पे बैठो, यहां पे आपके वकील अपीयर होते रहेंगे और आपका केस चलता रहेगा। हालांकि अगर इस याचिका में ऐसा आदेश ना होता तो आपराधिक मामलों का एक नियम है, आपराधिक मामलों में आपका आना जरूरी होता है। या तो आपके वकील साहब आ जाएं या आप स्वयं आ जाएं, किसी एक का आना जरूरी होता है। और कुछ स्टेजेज ऐसी होती हैं जहां पे आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी जरूरी होती है। अगर आप भी नहीं आते, आपके वकील साहब आकर के आपके एग्जेम्पशन एप्लीकेशन भी नहीं लगाते, तो ऐसे में आपके वारंट हो जाते हैं। तो इस मामले में क्या राहत मिल गई कि एक बार एप्लीकेशन लगानी है और आपको परमानेंट एग्जाम्पशन मिल जाएगी कि आपको आने की जरूरत नहीं है। बट शर्त होगी उसमें, जो आदेश में शर्तें होंगी उनकी पालना करनी होगी और जो वकील साहब होंगे उनको आपकी ओर से उपस्थित होना पड़ेगा।
तो अगर उन चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है तो फिर तो कंप्लाइंस ही नहीं हो रखी, तो वो आदेश कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको उन सारी शर्तों का पालन करना होता है जो कोर्ट ने उस आदेश को देते वक्त लगाई हैं। तो बात ये आ गई कि यहाँ पर ये राहत एक पति और उसके परिवार को मिल गई, उनका आना जाना बच गया, पर्सनल अपीयरेंस से वो लोग बच गए और अपने प्लेस पर बैठे बैठे इस केस को वो लोग चला सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।